Good morning, everyone. My name is Sanket Patange, and I'm your host and your mentor today. So let's just share my screen over the thing and just begin. Just a minute. Sharing my screen. Switching to the Trade Tiger tab. So after a long time, yes, guys, बहुत दिन मुझे भी हो चुके हैं रिकॉर्ड करते करते एंड मुझे एक लास्ट 2 to 3 वीक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू टेक इनटू दिस सेशन टुडे एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं सर ये बुलिश मार्केट बुल मार्केट कब तक चलेगा और हमें पार्टिसिपेट कब तक करना है क्या करना है एंड हाउ मच टारगेट टू द अपसाइड मतलब टारगेट कितना लंबा और देखना है और डाउन ट्रेंड कब चालू होने वाला है एंड कब दिखेगा कैसे समझेगा तो उसके ऊपर आज शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में आपको बताता हूँ. सो लेट्स बिगिन विद द निफ्टी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स. सो आप निफ्टी को देख सकते हैं एक बहुत अच्छे रेंज की तरफ से चल रहा है एंड इट्स गोइंग वेरी गुड. सो निफ्टी आई जस्ट टेक द सो पेंसिल आ चुकी है. तो निफ्टी को मैं मार्किंग करता हूँ. ये लेग स्विंग लो था एक हाई हो गया मतलब हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर में एक लो एक हाई एक लोअर लो एक हायर हाई पैटर्न में देख रहे हैं. अगेन वी डू हैव अ लोअर हाई मतलब क्या है लोज ऊपर जा रहे हैं हाई भी ऊपर बढ़ रहे हैं. तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द good market. This is a lower low, sorry, higher high, lower high, and this is a high again, and this is a high, this is a lower high, and this is a higher high. So अभी जो बेसिकली 4 जून में जो लो बन के मार्केट ऊपर चला गया तो वही लोअर हाई कंसिडरेशन हो रहा है अराउंड अबाउट 21,000 20,700 के आसपास. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा. अभी स्ट्रक्चर ब्रेक होना मतलब क्या है कि जैसा लोअर हाई टूटेगा ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ दिस वन क्या बोलते हैं उसको हम ये ब्रेक नहीं करेगा इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा या ब्रेक करके नीचे भी जाएगा नहीं तब तक ये मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा एंड दैट विल कंटिन्यूसली राइज अप. सो मंथली टाइम फ्रेम का स्विंग लो अलग रहेगा वीकली का अलग रहेगा एंड डेली का अलग रहेगा. तो आई शो दैट ऑल्सो. उसके साथ साथ ये तो मैंने देख लिया तो प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड है डायरेक्शन तो मिल गया. और ऐसा भी मुझे डायरेक्शन ट्रेंड एंड स्पीड मुझे बताता है कि कौन से स्पीड में चलने का इसको कौन से नहीं. तो डाइवर्जेंस अभी इसमें तो नहीं है तो ये फिलहाल इट्स वेरी गुड एंड ओवरबॉट टेरिटरी में तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कॉशियस रहना पड़ेगा. ये रिवर्सल करेगा बट नॉट फॉर द सेलिंग साइड. अगर सेलिंग साइड होना है तो ये देखो विद द प्राइस ये जब टूटेगा 21,000 के आसपास तो मुझे लगता है कि आरएसआई भी शायद से 50-55 के नीचे चला जाएगा. मैं रफली कैलकुलेशन दे रहा हूँ. और जैसे ही वो जाएगा तो तब जाके वो किधर तो भी एक स्टिमुलेट करेगा बाद में जाके रेजिस्ट करेगा 60 के ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा. तब जाके मान लो आप ये निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंड राइट नाउ. तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था देखो यहाँ पे 80 से नीचे आया था ऊपर चला गया थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम मिला 67-70 के ऊपर बट ये बुलिश टेरिटरी में नहीं गया वापस से रिवर्सल हो गया ये देखो एंड अगेन स्टॉप एट दिस रेंज एरिया. तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको वापस से रिपीट होने की कोशिश करेगा. ये हो सकता है ओके बट एग्जैक्टली अभी होगा कल होगा परसों होगा मालूम नहीं बट वी नीड टू गेट रेडी. जैसे अपने को लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है स्विंग लोज टूट रहे हैं लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है या प्राइस हमने को बोल रही है न्यूज है बैड न्यूज है बट बैड न्यूज पे इमीडिएट रिएक्ट मत करना. देखो कि मार्केट एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. इट्स दैट्स ऑल. अगर आप मुझे पूछोगे कि ये मेरा क्या है तो दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल जोन दैट आई हैव बीन मार्किंग ऑन माय चार्ट्स. तो ये थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अलग है क्यों अलग है आने वाले समय के वीडियो में हम बोल देते हैं. तो बहुत सारा दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर निफ्टी का डाउन ट्रेंड कब चलूगा. बेसिकली अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के बारे में सोचो मत. डाउन ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम लार्जर टाइम फ्रेम जो बोल रहा है 21,000 के नीचे बड़ा डाउन ट्रेंड है. एंड इफ आई स्विच टू द वीकली ये निकाल देता हूँ पहला जो मार्क किया हुआ है वो आपको थोड़ा गड़बड़ करेगा. तो दिस इज अ थिंग दिस इज अ स्विंग यहाँ से मैं पकड़ता हूँ जो मंथली में देखा था तो थोड़ा वीकली पे मैं एकदम नीचे नहीं जाऊंगा. ऑलरेडी ये भी मार्केट ये भी ट्रेंड टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप ट्रेंड है. सो दिस इज अ स्विंग लो. हाई यहाँ पे देखो
तो ये ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो है, एंड यहाँ पे एक स्विंग हाई अभी वापस से बना। सो मार्केट को अगर नीचे वीकली के टाइम फ्रेम में अगर नीचे आना है थोड़ा मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म के लिए, तो 24,700 के नीचे शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आपको मिलेगा, नॉट द लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। ओके, सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन ऑब्जर्वेशन। ये अपने को ध्यान में रखना है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। सो डोंट वरी, मार्केट अगर नीचे आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अब देखिए जो स्टॉक्स में है या निफ्टी इंडेक्स में, बट until unless I don't see any thing, I don't have any doubt of it. So after it, again the RSI is in the bullish territory, 60 to 80 के जोन में है, but multiple divergences, that doesn't mean that market will get reverse, sign of indications होते हैं, but there are the things in the divergence, there is a tight divergence and loose divergence। आपको अगर ये कंसेप्ट पता है कि टाइट डाइवर्जेंस मतलब क्या है, लूज डाइवर्जेंस मतलब क्या है, तो तब जाके आप ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अगर टाइट में है तो इमीडिएट होगा, लूज में है तो नहीं होगा, तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। हाँ, बट डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट मार्केट अप ट्रेंड से लेके डाउन ट्रेंड होने वाला है, नहीं, विल टेक टाइम। डाउन ट्रेंड होने के लिए उसको प्राइस का भी एक लोअर लो देना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, तब जाके वो डाउन ट्रेंड में बने। ओके, तो दिस इज अ थिंग ऑन अ, ये है। एंड डाइवर्जेंस मतलब क्या है कि मार्केट जो स्पीड में जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, स्लोली एंड स्टेडी अभी बढ़ेगा। उसका और एक एग्जांपल देता हूँ। इफ आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 के स्पीड से, तो अभी सम सरकमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, मेरे रास्ते में बहुत सारे पॉट होल्स, रास्ता खराब है, या एक लेन का रास्ता है, 2 लेन का रास्ता है, छोटा नैरो रास्ता हो गया, तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। जो मैं 100 के स्पीड से चल रहा था, तो अभी 50 से लेके 80 की एवरेज स्पीड से मैं चलूंगा। तो दिस इज सेम अबाउट द कंसेप्ट इन द निफ्टी एंड ट्रेडिंग इंडेक्स ऑल्सो। सो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपका अप ट्रेंड का मोमेंटम स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। सो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एवरीवन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी अहेड। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज हर रोज तो मिलेंगे, बट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लोगों के मिलते हैं। सो ट्राई टू फाइंड दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, एंड उसके ऊपर आप काम करना सोचिए। देखो, अपॉर्चुनिटीज आपको रोज मिलेंगे, बट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वंस इन अ वाइल मिलते हैं, बहुत सारे, उसको टाइम डेडिकेशन देना पड़ता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में आपको क्या ही क्या नहीं, आई जस्ट लेट यू नो अबाउट द एंड ऑफ द वीडियो। सो अभी वीकली जब तक ये टूटेगा नहीं, वीकली का डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू नहीं होगा। ऑन अ डेली चार्ट थोड़ा सा और अलग हो जाएगा। सो ऑन अ डेली चार्ट वी कैन सी दैट ये कल के हाईस के रेजिस्टेंस पे थोड़ा चल रहा है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड ही लग रहा है। तोड़ के निकल जाएगा, वापस से पुल बैक करेगा तो अच्छी बात है, एंड लेट्स से हाउ द रिवर्सल विल कम। सो ओवरऑल द मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड, एंड मैं देखो यहाँ से मैं 3rd जून से मैं देखता हूँ, तो हाई, लोअर, लोअर लो, लो, अगेन हाई, लोअर हाई, हाई देखो, एंड ये लोअर लो देखो, ये लोअर हाई थोड़ा सा टूट गया था यहाँ पे, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे लो मतलब लोअर हाई का कंसोलिडेशन नहीं हुआ, तो अगेन इट स्टार्टेड विद द हायर हाई, सो दैट्स व्हाई द मार्केट इज एन अपट्रेंड। तो ये हायर हाइस के बेस में चला गया। ये वीकली का जो मैंने तो ये मार्क कर दिया, बट अभी डेली पे ये हायर हाई बना था, ये लोअर हाई बना है, एंड वापिस से हायर हाई। तो ऑन अ डेली चार्ट 24,750 इज एन लेवल। 24,700 पकड़ के चलो, सीधा सीधा, मोटा मोटी, उसमें आपको ये देखना है, ये जैसे टूटेगा तो ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड जो है, तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ये मिड टर्म, ये मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड का है, और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के लिए आपको जो मंथली मैंने मार्क किया था 20,000 के आसपास, 21,000, 20,700, ये जो मंथली का है, अब यू कैन गो एंड चेक ऑन अ मंथली, ये मंथली वाला, तो ये डेली पे आ जाएगा। ये देखो आ गया, दोनों भी थोड़ा ऊपर नीचे, इट्स ओके। तो ये दोनों, ये जब तक मंथली के ये टूटेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड नहीं होगा। ओके, सो ओवरऑल बुलिश टेरिटरी जोन, अगेन निफ्टी इज एट अराउंड अबाउट 74, एंड डाइवर्जेंस है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओवरऑल स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, बट मोमेंटम टू द अपसाइड विल बी देयर। अभी मार्केट अगर ये स्विंग लो के नीचे आसपास आता है, ये देखो मेरा एक बाइंग जोन भी होता है, एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी इसके स्विंग लो के आसपास ही बन रहा है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस एरिया। अगर स्विंग पोजिशन ट्रेडिंग मुझे लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो ये लो के आसपास आपका बनेगा। तो ये अगर लो ब्रिज नहीं करेगा,
तो यू आर इन गुड इंटैक्ट पोजीशन कि मार्केट ऐसे रुक के ऊपर चला वापस चला जाएगा। एंड इन केस मार्केट अगर सीधा यहाँ पे रुक नहीं आके रुकता है, थोड़ा बीच में से घूमता है, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर अनुसार आपको काम करना है, तो इट विल बी अपडेटेड इन बिटवीन दैट ऑल्सो। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, दैट्स वेरी गुड फॉर एवरीवन। एंड जितने मेरे को लगता है लास्ट फ्यू टाइम से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, वो भी अच्छा अच्छा चलने लगा है, तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग अप, गोइंग डू। सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बीच में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था डेली चार्ट पे। ये हाई बना, ये लो बना, ये देखो ये लोअर हाई बना, हायर हाई बना ही नहीं इसके ऊपर यहाँ से, और यहाँ पे देखो लोअर लो बना। तो दैट्स वाई ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हुआ था, तो बैंक निफ्टी इसकी वजह से चल नहीं पा रहा था। जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये स्विंग हाई जो लोअर हाई था ये यहाँ पे तोड़ दिया, तो देखो वो कैसा मोमेंटम मिला। तो अभी मार्केट में वापस से अगर अपने को स्विंग लो देखना है तो कहाँ पे बनेगा, तो ये देखो इंस्टीट्यूशनल का एक बाइंग जोन यहाँ पे भी बन रहा है, और जो प्रीवियस अपना बैंक निफ्टी का स्विंग हाई था, मतलब जो लोअर हाई बनाता, मतलब हाई लो, ये सॉरी, ये हाई बना, ये लो बना, ये लोअर हाई बना, तो जो लोअर हाई था ये वापस से एक स्विंग लो के लिए यहाँ पे बन सकता है ये एरिया के अंदर। तो 52,000 के आसपास पकड़ के चलो, आपको एक स्विंग लो के एक्सपेक्टेशंस रख के चलो कि ये पुल बैक अगर होगा 2000 पॉइंट का तो अच्छी बात है, नहीं हुआ यू नीड टू वेट एंड वॉच। राइट नाउ इट इज बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कल के हाइज एंड लोज के बीच में, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरफ से भी एक्ट होता है। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस करके नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करता है। सो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर, सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। आज बहुत मैंने प्रयास किया है, आई हैव डन माय एफर्ट्स, पुट डाउन किया है मैंने इसके ऊपर, कि आपको समझाने के लिए कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड की सोचिए मत। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को भी मैं आपको और अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, मैं आपको चार्ट्स के एग्जांपल भी दिखा दूंगा। हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, तो व्हाट इज मीन बाय गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको एक स्टॉक में बता देता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स। ओके, द कल्याण ज्वेलर्स मैंने रिकमेंड किया था एट द रेट ऑफ शायद से 70 80 85 के आसपास। मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया था कि द डिमांड फॉर द गोल्ड विल नॉट वेट फॉर द डिकेट्स, और ये टाइटन की तरह ये ऊपर चला जाएगा, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैंने उस टाइम से मैं इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये देखो देखो, मैं तो निकल गया, मेरा 300 के आसपास में निकल गया, मैंने इतना 700 तो पकड़ा नहीं है, मैं फ्रैंकली बात करूंगा। मैंने 70 80 100 पे मैंने एवरेज करके रखा था, 100 120 के आसपास भी मैंने उठाया था। एंड जब देखो उसका जो मोमेंटम चल हुआ, ये रुका नहीं, ये स्टॉक सीधा चला गया। तो मोमेंट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, आपको ये स्टॉक 100 का भी 300 हो जाता है विद इन 1 ईयर। एंड दिस थिंग आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी ये 100 का 70 का 100 का 700 हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अब पकड़ के चलो हो चुका है 2 साल के अंदर। सो मैं कितना भी प्रोफेशनल हो या कुछ भी हो, देखो मेरे को इतना कन्विक्शन नहीं था कि ये 300 400 से ऊपर चला जाएगा। लाइक, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ टाइम में नहीं आता। जब आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड करने के लिए, तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना है जो स्विंग लोस के आसपास आपको मिलेगा। तो दिस इज एन वेरी गुड पॉइंट। एंड इन केस ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छा चल रहा है, इनकेस ये अभी वापस से पुल बैक करेगा, एक करेक्शन मोड में आएगा, तब जाके मैं इसको वापस से रीएक्युमुलेट करना चालू करूंगा। ओके, सो मार्केट में बहुत सारे क्या है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है, नीड टू फाइंड इट आउट। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम एचडीएफसी बैंक, जो लास्ट टाइम से मैं बोल रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है, एंड एचडीएफसी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे। तो आज देखते हैं कि वाओ, एचडीएफसी कितना हो गया है, 1770, एंड इट हैज कमिंग टू द नियर resistance zone or selling zone, so we need to be very careful over here। तो यहाँ पे अभी थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, एंड वी कैन सी इंस्टीट्यूशनल जोन एट द 1678 एंड 1650 के आसपास एक बाइंग जोन बन रहा है। तो वही देखो गाइज, ये अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर एक बार समझ जाओगे, ये देखो ये स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, एंड हायर हाई बना था,
ये लोअर हाई बना देखो, एंड अगेन ये हायर हाई बनने अगर बनेगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना तो ये वापस से रिवर्स करके ये लेवल पे आएगा। देन इफ यू गॉट एन हायर हाई, स्टिल आई विल बी वेटिंग दैट ये थोड़ा पुल बैक करके अपने को री एंट्री का मौका आपको मिलेगा। अगर आपका ये छूट गया है, आई थिंक सो यू कैन रीएक्यूमुलेट नियर अराउंड अबाउट 1700, तो वो एरिया आसपास आने के लिए रुको, थोड़ा सा पेशेंस आपको आएगा। एंड ब्रेकआउट अगर आता है भी स्ट्रांगली तो इट्स वेरी गुड, अब डोंट चेज द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है इस लेवल के ऊपर। तो ये देखो जब साइडवेज होता है कोई भी स्टॉक या साइडवेज जाने वाला है, तो देखो मुझे आरएसआई और प्राइस भी बोलता है दोनों कंफर्मेशन की वेट, वी हैव नॉट बीन यू नो मूड टू गो अप और गो डाउन, सो वी नीड टू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द प्राइस कि कैसा अपने को ट्रेड करना है, क्या करना है। जब तक ये साइडवेज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ओपन हो जाएगा था, एंड ब्रेकआउट के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा, बिकॉज ब्रेकआउट अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट का एक एग्जांपल देता हूँ। थिंक सो राज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। ब्रेकआउट मतलब क्या है, वीकली चार्ट, ये देखो दिस इज अ गुड एग्जांपल। थोड़ा प्रीवियस वाला दिखा देता हूँ, देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा था। ओके, आई जस्ट मार्क द लेवल, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया बट ऊपर नहीं गया, इट अगेन मेड अ स्विंग हाई एंड इट नेवर वेंट अबाउ द प्रीवियस हाई एंड द मार्केट कम डाउन इवेंचुअली, और ये सपोर्ट के यहाँ पे रुका एंड फिर जाके उसने ब्रेकआउट किया। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ब्रेकआउट के चांसेस मिलेंगे, बट कभी फेल होके वापस से ऊपर चला जाता है या नीचे भी चला जाता है। You need to be very careful while trading the breakouts with the RSI and everything। आपको RSI भी बोलेगा नहीं हो गया है, आपको इसके ऊपर लेना है उसके ऊपर नहीं, आपको कभी भी आपको ब्रेकआउट लेंगे तो थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो अच्छी बात है। ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ अच्छा, ये देखो पुल बैक है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे। जो आपको मैंने बोला ना, जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई होता है वो स्विंग लो बनेगा आगे जाके। सो निफ्टी में भी सेम हो सकता है, व्हाट वाज द बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस स्विंग हाई था तो आपका भी सिंगलो बनेगा और वापस से जा सकता है, एंड इट विल कम बैक, तो डोंट वरी। सो ये देखो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट पे अगर आप बाय करोगे यू विल हैव लॉट्स ऑफ नो टेंशन, एंड आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत कम होगा, एंड यू विल डोंट हैव द फियर और ये स्टॉक और कितना गिरेगा करके। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आने वाले समय में आपको लेके आऊंगा। सो डोंट वरी, द मार्केट इज बुलिश, स्टे इन बुलिश, इन्वेस्टेड इन बुलिश ओनली एंड फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटीज लाइक बजाज फाइनेंस। हमने लास्ट टाइम पे बजाज फाइनेंस भी हमने बोला था, given an example कि how the Bajaj Finance is a very good investment। so ये देखो ये डाउन ट्रेंड का मैंने ट्रेंड लाइन लगा के रखा था, ट्रेंड लाइन में सेम दैट लोअर हाई लोअर लो, जो वही वही वही, कुछ फर्क नहीं उसके ऊपर। मुझे एक ही समझ में आया था, जैसे उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, पुल बैक दिया, मैंने बाय किया, ऊपर हाई लग गया, मैं निकल गया। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड वापिस से अगर ये आता है सेम लेवल पे रुकता है, मुझे कोई चांस देता है बाइंग करने के यही लेवल पे, आई बाइंग अगेन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7100, उसके नीचे मैंने रखो, बिकॉज ये नीचे जाएगा तो ये वापस से ये सेम डाउन ट्रेंड, मतलब ये इसने फॉल्स ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, ट्रैप करने की कोशिश की, बिकॉज उसने ये पैटर्न नहीं बनाया, हायर 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 लोस का पैटर्न नहीं बन रहा है अभी तक। तो ये अभी तक ये बना है, ये बना है, ये बना है, अगर ये इसके नीचे जाता है, आई डोंट वांट टू बी इन स्टॉक एट एनी कॉस्ट। सो यहाँ पे देखो मैंने बाय किया था, मैंने बहुत अच्छा बोला था कि 7100 के स्टॉप लॉस के आप बाई करो 7360 के आसपास, एंड मुझे 2 दिन में उसने 7748 का टारगेट दिया, बट इवेंचुअली आई वाज आउट एट 7500 के आसपास, मैंने ऊपर के 200 पॉइंट छोड़ दिए, बट आई इवेंचुअली आई मेड अ वेरी गुड मनी ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट, आपको ये टेक्निकल एनालिसिस में सीखना है विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, आपको जहाँ से आपको सीखने को मिले सीख लो, बट ये सीखो कि आपको सही तरीका क्या है स्टॉक चूज करने का, नहीं करने का। सो दिस इज द बजाज फाइनेंस, एंड इन केस ये अगर ये वापस से एक्यूमुलेशन जोन में आता है, आई विल एक्यूमुलेट ओवर हियर विद द डिस्क्लेमर दैट द स्टॉप लॉस इज 7100, उसके नीचे जाता है, आई डोंट वांट टू टेक दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आल्सो, बिकॉज अगेन इट विल कम डाउन बैक टू द दिस स्विंग लो एरिया। So right now the swing low has shifted to the upside. So let's see where it goes and wait. Okay. Have a great best time। तो एक नॉर्मली मैं थोड़ा भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म लेवल्स अपडेट कर देता हूँ।
कि इंट्राडे में क्या होगा क्या नहीं। एंड स्विंग लो अगर मुझे लेना है स्विंग ट्रेड, basically I'll just put down into small time from like 240. So 240 भी मुझे वही बोल रहा है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया नियर द स्विंग लो। तो 25,000 25,000 से लेके 24,700 के आसपास 500 पॉइंट का एरिया है, या 24,900 से 2700 के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। राइट नाउ देर इज नो गुड बाइंग एरिया बिकॉज ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुके होके निकल चुके हैं। ये देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये टूट गया, तो उसको वापस उन्होंने रिटेस्ट करके सपोर्ट 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 बना लिया। तो ऑलरेडी 1 2 3 सपोर्ट हैज बीन टेकन आउट एंड अभी ये वीक हो चुका है सपोर्ट। सो आई डोंट वांट टू टेक माय टाइम एंड ट्रेड इनटू दिस स्लगी एरिया। तो जो एक्चुअल बाइंग एरिया है अभी, जो इंस्टीट्यूशनल मतलब 99% लोग यहाँ पे फोकस करेंगे व्हाट वाज द resistance before, now we can support, but I don't want to trade this support, I want to take this one because this is the institutional support and this is the common public support. Okay, so this is the difference of the support and resistance. Right now we are making an higher highs again, that's a good sign. Let's dive into 75-minute chart. So we're going high. So we have taken the support nearby yesterday's this area and we are moving up, going और स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में ज़्यादा करके 15 के नीचे जाता नहीं हूँ। सो आई डोंट हैव एनी बाइंग एरिया। सो अभी मुझे बाइंग अगर करना है तो थोड़ा रुक रुक के करना पड़ेगा। एक तो जो कल का जो हाई था इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। राइट नाउ देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन until unless we cover this gap and I may see that we can come down fastly and fill this gap. गैप कवर करके ये भी रुकता है या सीधा नीचे चला जाता है, आई डोंट नो। बट राइट नाउ देयर आर नो institutional area present right now into this area, not on a time frame। ये जब तक 25,000 का सपोर्ट लेने के लिए आता नहीं तब तक कुछ नहीं। हाँ, शॉर्टिंग के लिए मुझे अगर अभी शॉर्टिंग मुझे शॉर्ट टर्म में देखना है फॉर लाइक एन 1 आवर चार्ट, तो लेट्स डाइव इनटू द 1 आवर चार्ट। ये भी आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। ये लो था, हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मतलब अगर मुझे थोड़ा सा एक या दो बीटीएसटी करना है तो इनकेस इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगा कल के प्रीवियस लो के नीचे, दैट्स गिवन मी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 25,800 के नीचे अगर क्लोज होता है निफ्टी, तो मैं 2 3 दिन के लिए विद द स्विंग हाई का मतलब जो आज का भी जो भी हाई बनेगा उसका वो स्टॉप लॉस रख के मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। आई कैन बाय द पुट्स बट ओनली व्हेन द कंफर्मेशन इज एट 25,800 एरिया, 850 के नीचे। ये स्विंग लो मतलब कल का जो जो डे लो था उसके नीचे अगर मार्केट ने उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, उसके नीचे रुक गया अभी 1 घंटा भी, तो ऑन अ बेसिस ऑफ दैट आई विल टेक द शॉर्ट with this stop loss of this and we can enjoy the target of 24,467 and this bigger target over here। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए दिस होल जोन। सो अल्बिस अगर ये अच्छा मूवमेंट आता है तो यहाँ से, तो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, ये इसके नीचे जाएगा तभी जाके मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगा। अगर नहीं जाता है आई विल नॉट गो फॉर द, माय माइंड विल नॉट गो फॉर द शॉर्टिंग साइड, आई लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अंटिल अनलेस दिस इज इंटैक्ट। ये ब्रेक हुआ लेटेस्ट पे देखो शॉर्ट मिलता है, नहीं हुआ छोड़ दो। बट दिस इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस इज अ मतलब शॉर्ट टर्म जिसको शॉर्ट करना है, जिसको शॉर्ट टर्म में गेन करना है मतलब 1 या 2 दिन के लिए, तो यू कैन यूज दिस एन पॉइंट ऑफ सेलिंग। So this is the area for the Nifty on 75 minutes. Now Bank Nifty, let's dive into the Bank Nifty. India VIX is also increasing. आज थोड़ा पॉजिटिव में दिख रहा है and it's telling me and it's giving me the indication that options have a volatility, started volatility with it. तो ओवरऑल ये भी देखो RSI भी ऑलरेडी ओवरबॉट है, 1 घंटे में डाइवर्जेंस है, बट दैट डजंट मीन कि नीचे आएगा। ओके, दिस इज अ सपोर्ट्स वी आर गेटिंग क्रिएटेड on a 15 time frame। Let's see, ये देखो सेम। In case the bank nifty wants to go down,
you can go short sell in the bank nifty this area. मतलब जैसे 53,700 के नीचे जाता है, with this swing high stop loss you can go short and enjoy the ride over here. So hope you like this my video analysis. Like, do subscribe, share. आने वाले बहुत सारे सेशंस में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, and enjoy the thing. Thank you. Have a great day. Bye bye.